गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम शब्द विचार पढ़ रहे थे, तो कल हमने शब्दों का वर्गीकरण में उत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़े थे, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्दों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने सेकंड नंबर पे रचना के आधार पर शब्द पढ़े थे, जो कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द में उनको डिवाइड किया गया था। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, कि तीसरे नंबर पर जो है अर्थ के आधार पर शब्दों को विभाजित किया गया है, जो कि 4 भागों में बांटा गया है। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थी शब्द। सबसे पहले आता है एकार्थी शब्द। ये ऐसे शब्द हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे महल का मतलब ही महल होता है, मेज़ का मतलब टेबल, फूल का मतलब फ्लावर एंड चश्मे का मतलब गॉगल या स्पेक्स कह सकते हैं। एक ही अर्थ होता है। अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं? कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं और प्रसंग के अनुकूल उनका अर्थ लिया जा सकता है। जैसे कल। अब कल को मशीन भी कहते हैं, कल आने वाला कल भी होता है, कल बीता हुआ कल भी होता है और कल चैन को भी कहते हैं। इसी प्रकार से कनक, सोना, गेहूं और धतूरा 3 अर्थ होते हैं। थर्ड नंबर पे आता है पर्यायवाची शब्द। जो शब्द लगभग समान अर्थ रखते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। जैसे फूल के पुष्प, कुसुम, सुमन, वृक्ष के पेड़, बिरवा, तरुवर। नेक्स्ट है विपरीतार्थी शब्द, जो उल्टे अर्थ रखते हैं, यानी विलोम शब्द। जैसे सत्य का असत्य, सफेद का काला, सुंदर का असुंदर और पाप का पुण्य होता है। फिर आता है चौथे नंबर पर प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, विकारी और अविकारी शब्द। सबसे पहले विकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे शब्द बदलते रहते हैं। जैसे लड़का है तो लड़के का लड़के बन गया, लड़कों ने बन गया। उसी तरीके से वह जो शब्द है उससे वे बन गया बहुवचन में, उन्हें बन गया। सुंदर से भाववाचक संज्ञा में चेंज किया तो सुंदरता बन गया। खा से अगर पुल्लिंग है तो खाता और स्त्रीलिंग है तो खाती बन जाता है। इसी प्रकार से जितने भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द होते हैं वे सारे लिंग के अनुरूप बदलते हैं, वचन के अनुरूप बदलते हैं, कारक और काल के अनुरूप भी बदलते हैं। तो जो बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। फिर आता है अविकारी शब्द। जो शब्द किसी भी स्थिति में अपना रूप नहीं बदलते। विकारी जो चेंज हो जाते थे और अविकारी जो चेंज नहीं होते। किसी भी काल, किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में जो चेंज नहीं होते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, ये सारे अविकारी शब्द हैं। जैसे वहाँ, धीरे धीरे, न, ही, तो, यदि और आदि। तो ये सारे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जो किसी भी लिंग में, वचन में, काल में चेंज नहीं होते। उनमें आता है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये सारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो बेटा अब हमारा शब्दों का चैप्टर खत्म हो गया है। धन्यवाद।